हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बीएसटी का एक और केस स्टडी जो कि चैप्टर 1 से ही है। और वो किस टॉपिक पे बेस पे है, तो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे ये हमारा न्यू केस स्टडी होगा चैप्टर 1 का, जो कि मैंने लिया है पूनम गांधी के बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का केस स्टडी। तो आज के केस स्टडी में हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, देखिए। राधिका इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग अर्थन कूलर्स बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, राधिका है वो इंगेज है किस काम में, तो कूलर्स बनाने के काम में वो इंगेज है। और वो भी कैसा बना रही है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रही है कूलर्स। ठीक है, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन हुई है, तो ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो क्या इसमें क्या फीचर्स देखने को मिल रहा है कि ये जो भी प्रोडक्ट बना रही है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रही है। ठीक है, दैट मीन्स कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉलो कर रही है, तो ये फॉलो कर रही है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल यानी समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज के लोगों को कोई नुकसान ना हो, सोसाइटी को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर हमारा होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Ankita has started a new business providing organic vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and makes your people with the limited income can also afford her vegetables and fruits। यानी कह रहा है अंकिता एक गर्ल है जो कि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है। किस चीज़ का स्टार्ट की बिज़नेस की है, तो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बिज़नेस स्टार्ट की है। ये प्रोवाइड करा रही है लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये क्या कर रही है कि सी इज़ नॉट हैविंग मैनी कॉम्पिटिटर्स, इसके पास कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है उतने सारे। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, लेकिन फिर भी ये क्या ट्राई कर रही है, तो ऑफ़र गुड्स एट मिनिमम प्राइस, यानी गुड्स को ये मिनिमम प्राइस पे लोगों के लिए अवेलेबल करा रही है ताकि ये सरवाइव कर जाए मार्केट में आसानी से। ठीक है, एंड मेक्स योर पीपल विद द लिमिटेड इनकम। और ये इसका जो ऑफ़र है इनका अंकिता जी का, तो ये इससे श्योर होना चाहती है कि जो लिमिटेड इनकम है लोगों का, यानी जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास वाले हैं, तो वो लोग भी ऐसे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ कर सके। ठीक है, एफर्ट कर सकें। ठीक है, इसीलिए ये मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराने के लिए कोशिश की है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट द टू ऑब्जेक्टिव सी इज़ ट्राइंग टू अचीव। कौन से यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव को ये ट्राई कर रही है अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आपका तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, सोशल एंड पर्सनल एंड ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव करने का ट्राई हो रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल भी है साथ में सोशल भी है, दोनों ऑब्जेक्टिव को ये अचीव करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ पावर लिमिटेड, XYZ पावर लिमिटेड कोई फैक्ट्री है, कंपनी नहीं है, फैक्ट्री है जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, सोलर लैटन्स लालटेन वगैरह बनाने का। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है नहीं बहुत सारे एरिया में, इसीलिए यहाँ पे डिसाइड की होगी XYZ पावर लिमिटेड की सोलर लालटेन को बनाया जाए। ठीक है, स्पेशली किसके लिए, तो विलेज एरिया के लिए। एंड देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। अभी बताया ही मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है नहीं, खास करके रूरल एरियाज़ में। तो द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, यानी इस कंपनी का जो रेवेन्यू अर्न हो रहा था डे बाय डे सफिशिएंट हो रहा था, यानी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। इसीलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। ठीक है, अब ज़्यादा सेल करेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। फॉर दिस डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेयर अवेलेबल इन दैट एरिया। अब यहाँ पे इनका
डिसीजन क्या था कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ये एम्प्लॉयज़ भी हायर करने के लिए डिसाइड कर लिए, कहाँ से, उसी विलेज से, उसी गांव से जहाँ के लिए ये सोलर लालटेन तैयार कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम थी लोगों के लिए। तो द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़। अब कंपनी ने जिनको हायर किया, ठीक है, तो उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का डिसाइड की, या हायर करने वाली थी तो उनको ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया कि ट्रेनिंग देंगे, फिर उनसे वर्क करवाएंगे। फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी साथ, बेसिकली किस लिए, तो उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस एबव द कोटिंग लाइन। कौन कौन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किए गए हैं या डिस्कस हुए हैं, उन्हीं लाइंस को बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिलेवेंट लाइंस देखने को मिल रहा है रेवेन्यू वाला है कि द रेवेन्यू अर्न, ठीक है, द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट डे बाय डे, ठीक है ना। तो किस लिए यहाँ पे कह रहा है कि रेवेन्यू अर्न बाय कंपनी वॉज सफिशिएंट बाय डे, सो कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इंडिकेशन, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। तो यहाँ पे भी वही सेंस पता चल रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए जिससे कि ज़्यादा सेल होगा तो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, जिससे कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो पहला यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा पता चल रहा है। आगे बात करते हैं कि रिलेवेंट लाइन जो है डिसाइडेड, यहाँ पे क्या डिसाइड किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने का काम होगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए, वर्कर ज़्यादा चाहिए। तो ये डिसाइड किए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के लोगों को। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो रहा है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे कौन सा रिलेवेंट लाइन है। तो यहाँ पे रिलेवेंट लाइन है कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग के अबाउट भी बोल रहे हैं ये कंपनी वाले कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किस लिए, जिससे कि उनका नॉलेज अपग्रेड हो सके, किसका, तो एम्प्लॉयज़ का। तो बेसिकली ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के तहत ये चीज़ आता है। तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिले, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर से सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।